आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की अमर कहानी, जो सच्ची दोस्ती का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती, बल्कि दिल के रिश्तों पर टिकी होती है। कृष्ण और सुदामा बचपन के गहरे दोस्त थे। वे एक ही गुरु महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा करते थे और उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। समय बीतता गया और उनकी कहानियां आगे बढ़ी। एक ओर कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, सभी सुख सुविधाओं से युक्त। दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे अपने पुराने मित्र राजा कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारका जाने का आग्रह किया, क्योंकि उनकी गरीबी असहनीय हो गई थी। सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के जोर देने पर वो लंबी यात्रा पर द्वारका के लिए निकल पड़े। गरीबी के कारण सुदामा कृष्ण को भेंट देने के लिए केवल मुट्ठी भर तंदुल यानी कच्चे चावल ही ले जा सके। द्वारका पहुंचकर सुदामा द्वारकाधीश कृष्ण के भव्य महल को देखकर स्तब्ध रह गए और संकोच करने लगे कि क्या वो इतने बड़े राजा के पास जा सकते हैं। जब कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, तो वो राजसी ठाट बाट को छोड़कर नंगे पैर उनसे मिलने दौड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उन्हें महल के अंदर ले गए, जहाँ उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, जिससे सब चकित रह गए। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर बचपन के किस्से और शरारतें याद करने लगे। यह मित्रता का एक अद्भुत दृश्य था। सुदामा अपनी गरीबी का जिक्र करने में संकोच कर रहे थे और कृष्ण ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। जब कृष्ण ने सुदामा के कपड़े में लिपटे तंदुल देखे, तो उन्होंने उन्हें बहुत चाव से खाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रेम का उपहार है। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर अभिभूत थे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और बिना कुछ मांगे ही वापस लौटने का फैसला किया। वापस जाते समय सुदामा सोच रहे थे कि वो अपनी पत्नी को क्या बताएंगे, क्योंकि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। अपने गांव पहुंचकर सुदामा ने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल देखा और आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने बिना बताए ही अपनी मित्र सुदामा की गरीबी दूर कर दी थी। ये कृष्ण की अनोखी उदारता थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ रहित होती है। कृष्ण ने अपनी मित्रता का धर्म निभाया और सुदामा को बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती में समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भाव सबसे महत्वपूर्ण है।